रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बा और मोटी बा दोनों रस्सी में फंसी हुई होती है। वो दोनों ही अपने हाथ की रस्सी खोल लेती हैं। मोटी बा बोलती है, कब से बोल रही हूँ, आप बस घूमे जा रही हैं। इधर बा तो रस्सी को मोटी बा की तरफ फेंक कर अपनी तरफ आ जाती है। यहीं पर मोटी बा बोलती है कि इसको वापस बांध लीजिए। वो प्रेम से बोलती है, प्रेम तुम मेरे हाथ में रस्सी बांध दो। मैंने लीला बहन को कितनी बार बोला लेकिन नहीं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। प्रेम बोलता है, प्लीज मोटी बा आप अपने काम पर फोकस करो। इधर हम अन्नू को देखते हैं जो बा के हाथ में रस्सी बांधती है। वो बोलती है कि बा आप ये क्या कर रही हो, मैं कब से बोल रही हूँ आपको पात्र बनाना है, पात्र बना लो। मुझे पता है इजी है लेकिन टाइम तो लगता ही है ना। माँ मोटी बा को घूर रही होती है। अनु बोलती है, बा आप उधर क्या देख रही हो, आपका काम इधर है। उस्ताद जी बोलते हैं, जिंदगी की डोर भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जो अचानक से उलझ जाती है। मनप्रीत बोलती है, साथ मिलकर अगर उसको सुलझाया जाए तो सब कुछ इजी हो जाता है। रोई बोलता है, ये दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इधर राही बोलती है, हमारी ज़िंदगी भी बस ऐसे ही उलझी हुई है, पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा, इतना आसान भी नहीं होता। ख्याति बोलती है, आसान है, अनुपमा बहन तो तैयार है, बस प्रेमी है जो मानने को तैयार नहीं। उस्ताद जी बोलते हैं, लोग यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक देखने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए भी आए हैं। आप लोग जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। यहीं पर होस्ट बोलता है कि आप दोनों वाइल्ड कार्ड, आप दोनों में से कोई भी चोरी करने के लिए नहीं जाएगा, आप लोगों के टीम मेंबर जाएंगे। इधर प्रेरणा बोलती है, अनुमा मैं जाऊंगी। दूसरी तरफ प्रेम बताता है कि मैं जाने वाला हूँ। प्रेरणा मोटिबा की तरफ आती है, वहाँ से वो नमक उठाकर लेकर चली जाती है। इधर मोटिबा चिल्ला रही होती है कि ये नमक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ख्याति भी बोलती है कि नमक है, इम्पोर्टेंट है। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं जो अन्नू की तरफ आता है। वो बेसन उठाकर वहाँ से ले जाता है। बा बोल रही होती है, बेसन। बाबू ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। वो बोलती है कि बेसन ले गए हैं, अब हम पात्रा कैसे बनाएंगे, घोल कैसे बनाएंगे। होस्ट बोलता है, दोनों टीमों के एक एक मेंबर ने इन लोगों के एक एक इंग्रेडिएंट चुरा लिए हैं, अब देखते हैं उसके बगैर ये लोग अच्छे से डिश बना पाते हैं कि नहीं। इधर बा बोल रही होती है, अनु अब हम क्या करेंगे, पात्रा कैसे बनाएंगे। अनु देखती है कि यहाँ पर दाल पड़ी है। अनु बोलती है, दाल है, इससे हम बेसन बना ही लेंगे। यहाँ पर अनु मिक्सर में दाल को डाल देती है। यहीं पर प्रेरणा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि हमारा काम तो चल जाएगा लेकिन वो नमक के बगैर कैसे कर पाएंगे। इधर मोटिवा बोलती है, प्रेम तुम्हें नमक चुरा कर लेकर आना चाहिए था, वो हमारे यहाँ से नमक ले गए। टिंकू अब तू ही बता दे, नमक के बगैर हम क्या करेंगे। प्रेम बोलता है, मुझे लगा कि मैं अगर बेसन चुरा लूँगा तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अनुपमा जोशी। मोटिवा बोलती है, वो सिर्फ राही, पाकी, तोशु, माही इनकी माँ नहीं है, वो जुगाड़ की भी माँ है। अनु बस नमक को ही देखे जा रही होती है। इधर बा बेसन बना लेती है। वो बोलती है कि हमारा काम तो हो ही जाएगा। प्रेरणा बोलती है, बा मैंने बिल्कुल सही चोरी की ना। बा बोलती है, अब तेरी मैं चोरी की भी तारीफ करूँ क्या। प्रेरणा बोलती है, बा मैंने हमारी टीम के लिए नमक को चुराया है लेकिन आप मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे मंदिर में से मैंने चप्पल चुरा ली। इधर बा बोल रही होती है, अब वसुंधरा बहन तो गई, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मोटिवा बहुत परेशान होती है। वो बोलती है, टिंकू अब नमक के बगैर हम क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर अन्नू मोटिवा की तरफ जा रही होती है। बा बोलती है, अनु बोलती है, मैं अभी आती हूँ। यहीं पर बंकू बोल रहा होता है, पर दीदी ये तो चुराने का टास्क था। अनु यहाँ पर नमक मोटिवा के पास रखकर वहाँ से जा रही होती है। तभी प्रेम बोलता है, नमक तो चुरा ही लिया, अब यहाँ पर क्या चुराने आई है, क्या जताने आई है। अनु बोलती है, मैं ना तो कुछ चुराने के लिए आई हूँ ना ही कुछ जताने के लिए आई हूँ, बस नमक लौटाने के लिए आई हूँ। अनु बोलती है, मैंने कंपटीशन के स्टार्ट में ही बोला था, ना तो मैं खुद कोई बेईमानी करूंगी और ना ही अपनी टीम को कुछ ऐसा करने दूंगी, और ये नमक चुराना गलत बात है। वसुंधरा जी आपके पास 3 मिनट बचे हैं, जल्दी से अपनी डिश में नमक डालिए और अपनी डिश को पूरा कीजिए। प्रेम बोलता है, आप अपना ये नमक उठाइए और यहाँ से जाइए, हमें कोई आपका एहसान नहीं चाहिए। प्रेम बोलता है, राही तुम्हें पता है ना क्या करना है। राही बोलती है, हाँ हम जैसे तैसे करके नमक का फ्लेवर ले ही आएंगे। यहीं पर हम बापूजी को देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये गलत है, नमक चुराना तो बिल्कुल गलत था क्योंकि खाने में नमक के बगैर तो स्वाद ही नहीं आता। मोटिवा बोलती है, टिंकू हमें नमक चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रेम बोलता है, इनके एहसान से अच्छा यही होगा कि हमारी डिश थोड़ी कम परफेक्ट बन जाए। प्रेम बोलता है, ये नमक यहाँ से ले जाइए, लेकिन अनु उस नमक को वहीं छोड़कर अपनी टीम की तरफ आ जाती है। बा अनु को बोलती है, तूने नमक उनको वापस लौटा दिया, मेरी तो तू एक भी बात नहीं सुनती। अनु बोलती है, बा नमक चुराना गलत बात है। एक तरफ बा अपना काम कर रही होती है, दूसरी तरफ मोटिवा अपना काम कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे की रस्सी खींचने लग जाती है। प्रेम बोलता है, मोटिवा प्लीज़ काम पर फोकस कीजिए। इधर अनु भी बोल रही होती है, बा प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों आटा उठा लेते हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं, कभी पानी एक दूसरे पर गिरा रहे होते हैं। ये दोनों बस यही कर रही होती है। सब लोग इनको देखकर हंस रहे होते हैं। होस्ट बोलता है कि आज तो यहाँ पर होली खेली जा रही है।
बाहर मोटिबा किसी की नहीं सुनती। प्रेम मोटिबा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इधर अनु बा को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अनु बा को पकड़ लेती है और बोलती है बा प्लीज़ रुक जाओ। इसके बाद अनु मोटिबा और बा दोनों पर ही चिल्लाती है और बोलती है कि दोनों रुक जाओ। अनु बोलती है बा आप ऐसा नहीं करोगी। बा बोल रही होती है तो जाकर पहले वसुंधरा बहन को समझाना। बा बोलती है वो बच्ची बनकर मुझसे लड़ रही है। अनु बोलती है बच्ची बनने का टाइम गया, प्लीज़ अब आप हमारी लीडर बनकर काम कीजिए। अनु बोलती है वसुंधरा जी। मोटिबा बोलती है कि आप मुझे नहीं, अब बस लीला बहन को समझाइए। मोटिबा धनिया बा की तरफ फेंकती है। बा बोलती है थैंक यू, वैसे भी हमें चटनी बनाने के लिए ज़रूरत थी। प्रेम बोलता है मोटिबा। मोटिबा बोलती है तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, लीला बहन को बोलो ना। प्रेम बोलता है आप मेरी टीम के अंदर हो तो मैं आप ही को बोलूँगा। बाबूजी ईशू को बोल रहे होते हैं मैं सही बोल रहा था ना, ये लड़कियां कुछ ज़्यादा ही झगड़ती है। ईशू बोलती है हाँ बाबूजी। इधर दिग्विजय बोलता है कि बस बाप अपना काम जल्दी से कर ले। यहीं पर बा देखती है कि मोटिबा ने अपने हाथ में कढ़ाई को पकड़ रखा है। बा यहाँ पर रस्सी को खींचने वाली होती है। राही भी देखती है कि बस बा रस्सी खींच रही है। तभी अनु बीच में आ जाती है, वो रस्सी को नहीं खींचने देती। अनु बोलती है प्लीज़ बा चीटिंग नहीं। अनु बोलती है बा प्लीज़ आप जल्दी से अपना काम कीजिए ना। इधर होस्ट बताता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं, दोनों टीम पीछे हट जाती है। बा मोटिबा दोनों अपनी डिश भी तैयार कर लेती है। होस्ट ये भी बताता है कि ये जो टास्क है इसके मार्क्स फाइनल टास्क में ऐड होने वाले हैं। यहाँ पर बा और मोटिबा दोनों अपनी डिश लेकर जजेस के सामने पहुँच जाती है। रोई बोलता है हमने पिछले टास्क में आप लोगों की क्रिएटिविटी भी देखी और आपकी एनर्जी भी देखी, और इस टास्क में हमने आपका जुनून देखा। उस्ताद जी बोलते हैं हमने एक चीज़ और देखी जो किसी ने नहीं देखी, इन दोनों ने जितनी लड़ाई की उतनी ही इन दोनों के बीच मोहब्बत है। तभी तो देखो इन दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। इधर बा बोल रही होती है मोहब्बत, और वो भी वसुंधरा बहन से बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैंने रस्सी को जोर से नहीं खींचा, वरना इस उम्र में इनकी हड्डी टूट जाती ना तो जुड़ भी नहीं पाती। दूसरी तरफ मोटिबा बोलती है प्यार मोहब्बत लीला बहन से बिल्कुल भी नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई है मेरी। मनप्रीत बोलती है हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ये तो हमें पता ही है, लेकिन फ़िलहाल मैं अनुपमा जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अगर नमक चुरा ही लिया था, आपको पता था उनके पास नमक नहीं है, तो फिर आप नमक लौटाने के लिए क्यों गई। अनु बोलती है पहली बात हम बेसन के बजाय दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम नमक की जगह पर दूसरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपने ये बोला था कि टास्क में चोरी करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि चोरी करने के बाद आप सामान को लौटाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था आपने, तो मैं नमक लौटाने के लिए चली गई। श्रुति अनु को देखकर बोल रही होती है टिपिकल अनुपमा बिहेवियर। इधर अनु बोलती है वैसे अगर आप लोग इजाज़त दो तो मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। सब बोलते हैं हाँ बोलिए ना। अनु बोलती है हमारे देश के अंदर नमक के बहुत मायने हैं, इसको वफादारी से भी समझा जाता है। यहाँ नमक की कीमत एक मुकाबले के हार जीत की कीमत से बहुत ज़्यादा है सर। मेरी माँ कहा करती थी बेटी सियानी कब होती है जब वो दाल में नमक डालना सीख जाती है, और बहू सियानी तब होती है जब वो अपनी जुबान पर नमक डालना सीख जाती है, और सास तब सियानी होती है जब वो चोट पर नमक डालना सीख जाती है। हमारे देश में तो नमक के लिए भी सत्याग्रह हुआ था, आज भी नाम नमक निशान के लिए लड़ाई होती है। यहाँ पर लोग नमक का कर्ज अदा करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। नमक से हम लोग नज़र तो उतार लेते हैं, लेकिन हम नमक का कर्ज नहीं उतार पाते। और मैं उसी नमक से नमक हरामी कैसे करती, इसीलिए मैं नमक लौटाने के लिए गई थी। सब लोग यहाँ पर अन्नू के लिए ताली बजाते हैं। श्रुति बोलती है ये देखो महानता का गेम, पहले तो नमक चुरा लिया, नमक लौटाकर अपने लिए मिठाई खरीदने का बंदोबस्त कर रही है। ये अनुपमा कुकिंग में भले ही हार जाए, लेकिन अपना जो ये इमोशनल स्पीच होता है इसमें कभी नहीं हारती। देखो कैसे सब लोगों को इम्प्रेस कर दिया। ताजी बोलते हैं ये होते हैं असली शेफ, जो दिल से, रेसिपी से और नमक से खाना बनाना जानते हो। अनु बोलती है थैंक यू सर। यहीं पर रोई बोल रहा होता है अनुपमा जी आपने ये जो बात कही है ना, इससे मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और बाजार में नमक की कीमत दोनों ही बढ़ जाएंगी। इधर होस्ट बोलता है चलिए अब चलते हैं हमारे टेस्टिंग सेशन में। यहाँ पर हम देखते हैं सारे जज मिलकर मोटिबा और बा दोनों की बनाई हुई डिश को चेक करते हैं। अनु सोच रही होती है पता नहीं प्रेम ने अपनी डिश के अंदर नमक को यूज किया भी है या नहीं। यहीं पर मनप्रीत बोलती है लीला जी आपने जो डिश बनाई है उसके अंदर मसाला थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन टेस्ट वो भी धांसू था। सब लोग बोलते तो खुश हो जाते हैं। मनप्रीत बोलती है वसुंधरा जी आपने जो डिश बनाई है उसमें सब कुछ बैलेंस्ड है और टेस्ट भी लाजवाब है। सब लोग मोटिबा की तारीफ सुनते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। यहीं पर अनु सोच रही होती है चलो अच्छा है इन लोगों ने नमक का इस्तेमाल कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। बा बोलती है तू भी बिल्कुल गधेड़ी है अनु, हाथ में आया हुआ मौका ही गवा दिया। इन लोगों को नमक नहीं मिलता ना तो ये कुछ नहीं कर पाते।
बा बोलती है मेरी मौत है ना वो दिल के दौरे से नहीं तेरी महानता के दौरे से होने वाली है। अनु बोलती है प्लीज बात शुभ शुभ बोलिए। बा बोलती है क्या शुभ शुभ बोलूं, हाथ में आया हो मौका तो गवा दिया, तू कुछ भी ठीक नहीं करती, मुझे बोल रही है शुभ शुभ बोलूं। अनु बोलती है प्लीज बा आप ये मौत वगैरह की बात ना करें। रोई बोलता है मेरे लिए तो दोनों डिशेज बिल्कुल बराबर लेवल की हैं। बा बोलती है देख तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है अनु। उस्ताद जी प्रेम से बोलते हैं प्रेम तुम्हारे पास नमक पड़ा था लेकिन फिर भी तुमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेम बोलता है मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी का एहसान नहीं लेता, और वैसे भी मैंने खाने को नमकीन बनाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। नमक पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण सुना है, अच्छा हुआ मैंने वो नमक इस्तेमाल नहीं किया वरना नमक का कर्ज रह जाता। उस्ताद जी बोलते हैं प्रेम नमक का कर्जा तो आप पर नहीं चढ़ा और डिश का जायका है ना वो हमारी जुबान पे नहीं चढ़ा। मीता बोलती है क्या। इधर उस्ताद जी बोलते हैं आपने सोचा कि आप नमक के बजाय मक्खन को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो मक्खनबाजी है ना तो रसोई में काम आती है और ना ही जिंदगी में काम आती है। आपका जो बनाया हुआ डिश है वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था और अति है ना वो किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती, आप एक बार देखिए तो सही अपनी डिश को। प्रेम दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, जैसे कि नमक। नमक खाने की बुनियाद होती है और आप बुनियाद को हिलाकर महल नहीं बना सकते। उस्ताद जी बोलते हैं जैसे अनुपमा जी ने बोला नमक जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, नमक की जगह कोई नहीं ले सकता मियाँ। होस्ट बोलता है चलिए बातें बहुत हो गई, चलिए अब हम देखते हैं किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। होस्ट बोलता है इस टास्क के विनर है एनी केसेस। इधर तोशु पाखी दोनों लव यू जिंदगी कैफे चिल्ला रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी बा ही विनर है, हमारी बा ही विनर है। दूसरी तरफ मीता होती है, वो बोलती है कि नहीं मोटी बा विनर है। यहीं पर होस्ट बताता है कि ये जो टास्क हुआ है उसकी विनर है लीला साहब फ्रॉम लव यू जिंदगी कैफे, इन्होंने ही सबसे अच्छा खाना बनाया। बा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो खुशी के मारे डांस कर रही होती है। दूसरी तरफ मोटिबा प्रेम सभी लोग अपसेट होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनुबा को गले लगा लेती है, बापूजी ईशू सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं मोटिबा रोने लग जाती है। प्रेम बोलता है मोटिबा, मोटिबा बोलती है सॉरी टिंकू हम तुम्हें जिता नहीं पाए। प्रेम बोलता है कोई बात नहीं मोटिबा। प्रेम बोलता है मोटिबा आपने कोशिश तो की। मोटिबा बोलती है लेकिन हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। प्रेम बोलता है कोई बात नहीं मोटिबा। राही बोलती है मोटिबा प्लीज़ आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, देखिए ये जो खेल है हमेशा चलता रहता है, हार जीत होती रहती है, मैटर ये करता है कि आप खिलाड़ी कैसी हैं, और आप खिलाड़ी बहुत अच्छी हैं मोटिबा। ख्याति भी बोलती है हाँ बा आप बहुत अच्छा खेली। इधर हम देखते हैं मोटिबा और सब लोग अपसेट होते हैं, दूसरी तरफ बा और बाकी के लोग बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर अनु मोटिबा के पास आती है। अनु मोटिबा का हाथ पकड़ती है, उनको बोलती है वसुंधरा जी प्लीज़ आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, हम सब ने आपसे और बा से बहुत कुछ सीखा है, आप बस हिम्मत बनाए रखें। मोटिबा बोलती है हमारी जो हार है वो हमारी हिम्मत से बड़ी है। प्रेम बोलता है मोटिबा प्लीज़ आप अपसेट मत होइए, ग्रैंड फिनाले के अंदर इन लोगों की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। अनु बोलती है मैं वसुंधरा जी को। तभी प्रेम बोलता है मैं अपनी मोटिबा को संभाल लूंगा, आप बस अपनी तैयारी कीजिए, हार के बाद आपके साथ जो होने वाला है तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, और आप जो ये हमदर्दी दिखा रही है ना ये अपनी टीम की तरफ दिखाइएगा। अनु बोलती है गुस्सा, अहंकार और ईगो, इन तीनों की वजह से तुम ये टास्क हार गए हो बेटा, जरा संभल कर रहना, कहीं इन तीनों की वजह से तुम ग्रैंड फिनाले ना हार जाओ। अनु अपनी टीम की तरफ आ जाती है। होस्ट बोलता है मैं अनुज कैफे को बताना चाहता हूँ प्रेम तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम लोग कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। इधर बापूजी बा को आवाज लगाते हैं और बोलते हैं लीला तू जो छा गई। बा बोलती है क्यों नहीं छाती, आपने जो मुझे फूल दिया था ना मुझे उसकी खुशबू तो हर जगह फैलानी ही थी। दिग्विजय बोलता है बा आपने साबित कर दिया है आप सबकी बा है लेकिन बापूजी की नहीं। इधर किंजल और बाकी के लोग भी बहुत खुश होते हैं। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम 2 टास्क हार गया है, अब तो पक्का जीत और ट्रॉफी हमारी ही है। अनु बोलती है कॉन्फिडेंस जो होता है वो दोस्त होता है, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो दुश्मन होता है, इसीलिए दोस्त को पास रखते हैं और दुश्मन को अपने आप से दूर रखते हैं और मेहनत करते हैं। होस्ट बोलता है अब हम लोग मिलेंगे ग्रैंड फिनाले के अंदर, जहाँ ये डिसाइड हो ही जाएगा कौन जीतने वाला है, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहें। मोटिबा सोच रही होती है जीतेगा तो सिर्फ हमारा टिंकू ही, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फिर से बड़ा तमाशा होगा। यहाँ पर हम एक तरफ मोटिबा को देखते हैं जो पंडित जी से बात करती है, दूसरी तरफ हम प्रेरणा को देखते हैं जो घर पर तोड़ कर आती है। प्रेरणा यहाँ पर बताती है कि अंश का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं वो कैसा होगा, सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। अनु बोलती है अंश कहाँ पर है। प्रेरणा बोलती है पता नहीं लेकिन हमें उसके पास जाना होगा।
दूसरी तरफ हम मोटिवा को देखते हैं। मोटिवा पंडित जी से बात करती है। वो ये बोलती है, मैं चाहती हूँ प्रेम ही कंपटीशन में जीते। पंडित जी बताते हैं कि आपको जॉब करना होगा। मोटिवा बोलती है, हो जाएगा। पंडित जी ये बताते हैं कि आप अकेले ये काम नहीं कर सकती, आपको अपने समधियों के साथ मिलकर ये सब करना होगा। मोटिवा बोलती है, अच्छा ठीक है। मोटिवा सोच रही होती है, मुझे अनुपमा जी से बात करनी होगी, लीला बहन से भी बात करनी होगी। मोटिवा यही सोच रही होती है, वो अनु से बात करती है। यहाँ हम देखते हैं दोनों परिवार एक साथ होते हैं। यहाँ पर पूजा चल रही होती है। तभी यहाँ पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों को यहाँ पर गौतम बुलाकर लेकर आता है। वो तो यही चाहता है कि दोनों टीमें ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। यहीं पर हम देखते हैं पूरा का पूरा परिवार एक साथ होता है। अंश अपनी प्रांसी के साथ होता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। प्रेरणा भी बहुत खुश होती है। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं कि ये दोनों परिवार चीटिंग कर रहे हैं, ये सब एक साथ है, इन लोगों को तो बेस्ट फाइनल जीतना था। चाहे ये दोनों ही अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों परिवार है एक साथ। यहाँ पर सब बोल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर इन्वेस्टर भी पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों ही परिवार यहाँ पर एक टास्क पूरा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग दोनों टीमों को टास्क बताते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि दो दो लोगों के जोड़े बनेंगे और एक दूसरे को वो हुक्म देंगे, और जो हुक्म देगा वो हुक्म मानना भी पड़ेगा। सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दें।